प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स इसका डिस्कस करेंगे। सेट थ्योरी एक बहुत ही इजी चैप्टर है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। हम इस वीडियो में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ सेट्स। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी सेट, आपने बहुत सारे सेट सुने होंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R, S and elements are denoted by small letters। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबको याद होना चाहिए। द ऑब्जेक्ट इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स। जो सेट के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं, सेट के अंदर जो टर्म लिखे जाते हैं उनको मेंबर्स बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं। सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो हम लोग ऐसे करली ब्रैकेट लगा के करते हैं। करली ब्रैकेट लगा दिया, जैसे सपोज A इज इक्वल टू लिख दिया 1 2 3, तो ये 1 2 3 एलिमेंट हो गए और ये सेट का रिप्रेजेंटेशन, A सेट को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल में हमने दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट कंटेन 5 एलिमेंट्स A E I O U। तो इसको अगर लिखना होगा तो A इज इक्वल टू, और इसको A ना लिख करके हम लोग लिख दें V इज इक्वल टू सेट ऑफ वोवेल्स। तो V इज इक्वल टू A E I O U, ये रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन इंडिया। अब ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेग है, क्योंकि हम ब्यूटीफुलनेस या ऑनेस्टी या टैलेंटेड, इसका अलग अलग पैरामीटर होता है। ये वेल डिफाइंड में नहीं आता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी के अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल की मीनिंग कुछ और हो, किसी के अकॉर्डिंग कुछ और हो। तो ये केस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए ये नॉट अ सेट, इस सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स में, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट्स। सेट्स विच हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड फाइनाइट सेट्स। ऐसे सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी उसके मेंबर्स फाइनाइट हों, काउंट कर सकते हैं, उनको बोलेंगे फाइनाइट सेट। सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सब लोग जानते हो सेट ऑफ डेज इन अ वीक, तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं 7 डेज, तो काउंट कर सकते हैं। सेट ऑफ चेयर्स इन अ क्लासरूम, उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये एक लिमिट में होते हैं, इसको हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। इनफाइनाइट सेट्स, सेट्स हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। एग्जाम्पल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जो सेट होता है इसको हम कैपिटल N से डिनोट करेंगे। 1, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 डैश डैश, तो ये इन्फिनिटी, इसकी लिमिट नहीं है कि कहां तक हम काउंट कर सकते हैं, तो ये डैश डैश जाएगा टिल इन्फिनिटी, तो ये इनफाइनाइट सेट में आता है। सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन, कोई भी सेट, जैसे कि अगर हम कोई प्लेन की बात कर लें, ये प्लेन है, इसको हम डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये प्लेन है, इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, सब लोग जानते हैं कि किसी लाइन पर या किसी प्लेन पर जो पॉइंट होते हैं वो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हुआ। नेक्स्ट पार्ट आते हैं इक्विवेलेंट सेट। 2 फाइनाइट सेट आर इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम। कार्डिनल नंबर आर सेम, दो सेट को हम लोग इक्विवेलेंट सेट कब बोलेंगे, जब उनके कार्डिनल नंबर सेम होंगे। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि जैसे इसमें 1 2 3 यानी 3 एलिमेंट इसमें भी हैं तो 3 एलिमेंट इसमें भी हैं, ये इसका कार्डिनल नंबर होगा। तो ये नंबर, अच्छा, जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंट सेट इक्वल ही हो, हमने यहां पे लिखा भी है 2 इक्विवेलेंट सेट नीड नॉट टू बी इक्वल।
नेक्स्ट पार्ट, इम्पटी और नल सेट। इसको इम्पटी सेट बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। अ सेट डज नॉट पोजेस एनी एलिमेंट इज कॉल्ड इम्पटी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। इट इज डिनोटेड बाई फाई। एक बात यहां पे ध्यान देना है कि फाई नल सेट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अगर रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने ऐसे कर दिया तो ये नल सेट नहीं है। सेट तो ये रिप्रेजेंट कर रहा, ये एक सिंगल एक एलिमेंट हो जाएगा, ये सिंगलटन सेट में आ जाए, एक सिंगल एलिमेंट इसके अंदर आ जाएगा, तो ये नल सेट नहीं है, केवल फाई से रिप्रेजेंट होगा। इसके कर्ली ब्रैकेट में फाई नहीं लगाएंगे, फाई से रिप्रेजेंट होगा, तो इसको हम लोग नल सेट, इम्पटी सेट और वॉइड सेट। अब इसका एग्जांपल कैसे, किस टाइप के सेट को हम नल सेट बोलते हैं। ए एक सेट है, ए और रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें एलिमेंट है एक्स, और एक्स नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और साथ में बताया गया कि एक्स इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 3, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और 3 से छोटी होनी चाहिए। और हम जानते हैं कि 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर लाई नहीं करता है। अगर ये रेशनल नंबर का केस होता तो तब हो जाता, तब ये नल सेट में नहीं जाता, लेकिन 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर लाई नहीं करता, तो ये जो सेट बनेगा ये ब्लैंक रहेगा, मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इस सेट को हम नल सेट बोलते हैं या फाई बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं इक्वल सेट। टू सेट्स आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट। दो सेट इक्वल कब होंगे, जब उनके एलिमेंट्स सेम होंगे। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू 2 1 3, कोई भी ऑर्डर में लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है और यहाँ पे एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट सेम है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए इक्वल टू बी। तो हमने बता दिया इम्पटी सेट, नल सेट और वॉइड सेट, इक्वल सेट। अब आते हैं इसके बाद सबसेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता सबसेट पे, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एक्सप्रेस्ड एज ए इज सबसेट ऑफ बी। ये सिंबल देख सकते हैं, ये सिंबल है सबसेट का, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ए में कोई एलिमेंट, जैसे इन्होंने कहा कि ए का एलिमेंट सपोज कर लो 1 2 3, और जो बी के एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 5। हियर वी कैन से दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के जो सारे एलिमेंट हैं वो बी में बिलोंग करते हैं। तो ए के जो एलिमेंट हैं वो बी में बिलोंग करते हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, बी का सबसेट हुआ। नेक्स्ट आते हैं सुपरसेट। जब सबसेट की बात की गई तो सुपरसेट की बात भी करेंगे। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट हुआ तो बी ए का क्या हुआ, तो बी ए का सुपरसेट हुआ, क्योंकि बी में ए के सारे एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए। समझ में बात आ गई होगी। और इसका रिप्रेजेंटेशन ये है बी इज सुपरसेट ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अभी ऊपर बता दिया, एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल नहीं होंगे। इक्वल ना होने की कंडीशन मैंने बता दिया कि इक्वल सेट के साथ दिखा दिया था कि ए और बी के जो एलिमेंट हैं वो पूरे पूरे इक्वल, यानी कि पूरे पूरे सेम नहीं है। देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड एक्सप्रेस्ड एज ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इफ अ सेट ए हैज n एलिमेंट्स, अगर कोई सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट n का मतलब हो गया 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, देन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज
2n। ये याद कर लेंगे कि अगर कोई सेट दिया गया है और कहा जाता है कि राइट द ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट, तो उसके लिए हम चेक करने के लिए दिखा सकते हैं। अगर सपोज उसमें 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 बन जाएगा। इसका मतलब होगा कि उसमें टोटल सबसेट 4 बनेंगे। अगर 3 एलिमेंट हैं तो 2 बन जाएगा। इसका मतलब उसके सबसेट 8 बनेंगे। इस तरह से हम इसके सबसेट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं 1 and 2, देन सबसेट्स ऑफ, जितने भी सबसेट्स a के बनेंगे, एक 5 बनता है। 5 जो होता है, 5 यानी नल सेट, ये सारे सेट का सबसेट होता है। और एक एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट 1 आएगा, ये भी एक सबसेट बनेगा, एक दूसरा सबसेट ये बनेगा। एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपना सबसेट भी होता है खुद का। तो ये 1 2, तो इस बेसिस पे 1 2 3 4, इसके 4 सबसेट इसके बन गए। अब आते हैं पावर सेट। पावर सेट एक्चुअली में जो होता है वो कलेक्शन होता है सारे सबसेट किसी भी सेट का। अगर सपोज हमने कहा कि सेट ए है और उसके जितने सबसेट होंगे उनका जो कलेक्शन दिखाता है वो पावर सेट दिखाता है। कैसे पावर सेट को और इजी में समझाते हैं, तो कैसे और इजी वे में समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है, अभी हमने ऊपर लिखा था ए इज इक्वल टू, एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 and 2, तो हम इसके सबसेट पहले लिख लेते हैं। इसके सबसेट अभी हमने बताए थे। इसके जो सबसेट बनेंगे, सबसेट्स ऑफ ए, ये बनेगा 5, एक बनेगा 1, ये आएगा 2 और एक आएगा 1, 2। तो 1 2 3 4 ये इसके सबसेट बन गए। अब अगर हम ये कहते हैं कि टोटल इसके 4, तो ऐसा कोई सेट बने जो इन सब का कलेक्शन शो करता है, तो उसको हम बोल देंगे पावर सेट। जैसे इसी को हम लिख रहे हैं, इसी में सबसेट ऑफ ए, जितने सबसेट आए, अब हम इसको ऐसे कर दें, ध्यान से देखना। अब ये सब एज ए एलिमेंट बिहेव करेंगे और यहां पर हम सबसेट को हटा करके लिख दे रहे हैं पी ए। तो अब ये पी ए जो बना पावर सेट ऑफ, तो पावर सेट में जितने भी सबसेट हैं ये सब बिलोंग, क्योंकि करली ब्रैकेट लगाते हैं तो ये सेट को शो करता है। अब इसमें ये 5 क्या है, 1 2 1 2, ये क्या है, ये सब सबसेट्स हैं। तो पावर सेट में सारे सबसेट बिलोंग करते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेट के। इस तरह से आप किसी का भी पावर सेट निकाल सकते हैं। इस फार्मूले से क्या होता है, इस फार्मूले से हम लोग निकालते हैं कि कितने मेंबर्स उसके आएंगे। ऐसे यहाँ पे 2 था तो 2 तो 4 आ गए, 3 होता तो 8 आ जाता, एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट U is superset of all the sets under consideration. It is usually denoted by U. यूनिवर्सल सेट को U से डिनोट करते हैं, कैपिटल U से डिनोट करते हैं। ये जितने भी सेट दिए रहते हैं उनका सुपर सेट होता है। अब कैसे, जैसे अगर हम ये कह दें, यहां से हम इसको पढ़ना शुरू करें, U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट इसके अंदर हैं। A 1 2 3, B 2 3 4 5, हमने ये दिखा दिया, A और B। अब ये देखिए कि A के सारे एलिमेंट U में बिलोंग करते हैं कि नहीं। 1 2 3 1 2 3 कर रहा है, 2 3 4 5 2 3 4 5 कर रहा है। C भी देख लेते हैं, 6 7 भी कर रहा है। तो ये U होगा, A B C इन तीनों सेट का ये सुपर सेट होगा, क्योंकि इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट U में बिलोंग कर रहे हैं। इसलिए U को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल सेट। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ये यूनिवर्सल सेट से ही रिलेटेड है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, हिंदी में इसको कहते हैं पूरक, पूरा करने वाला। कि जैसे अगर हमने कहा, अभी हम डेफिनेशन की बात बाद में कर लेंगे, एक यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 2 3 4 5
एलिमेंट का। ए है 1,4। तो अब किसी ने पूछा कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब हुआ कि जो ए में बिलोंग न कर रहा हो लेकिन यू में कर रहा हो। तो ए में कर रहा है 1,4, तो 1,4 हटा दो, 1 हट जाएगा और 4 हट जाएगा। 2, 3, 5, तो 2, 3, 5 बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। 2, 3, 5, तो ये जो कॉम्प्लीमेंट निकाला गया ये कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट से आया। तो जो सेट के मेंबर्स होते हैं उनको छोड़ करके जो दूसरे मेंबर्स यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं वो कॉम्प्लीमेंट सेट बनाते, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बनाते हैं। लेट यू बी एन यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी एलिमेंट ऑफ इट, देन ए रेज टू पावर सी, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। और सिंपली हम लोग ज्यादातर ए डैश से डिनोट करते हैं, एनसीईआरटी में भी डैश ही मिलेगा। तो ए डैश इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए गिवन बाई कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एक्स सच दैट, ये जो डबल डॉट होता है इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नॉट बिलोंग टू ए। ये सिंबल जो बता रहे हैं, ये जो सिंबल अगर इस तरह का सिंबल कहीं लगा रहता है इसका मतलब बिलोंग कर रहा है, और ये कट होता है तो नॉट बिलोंग, जैसे इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, तो ये इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यहां पे बोलेंगे कि एक्स इज नॉट बिलोंग टू ए, कट हुआ है, नॉट बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू यू, यानी कि कॉम्प्लीमेंट सेट के जो मेंबर होते हैं वो उसमें ए में ना बिलोंग करके कहां बिलोंग करते हैं, यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करते हैं। ये इसको ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट आता है यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट की बात कर लें, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, अ सेट कंसिस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी, यानी कोई एक दूसरा सेट है जो ए और बी के एलिमेंट को बिलोंग, मतलब ए और बी के एलिमेंट को यूनियन ऑफ ए एंड बी, उसको हम यूनियन का सिंबल ए यूनियन बी। अब वो दोनों के एलिमेंट यहां पे बताया जा रहा है, और लगा हुआ, यहां पे बहुत ध्यान से देखने की बात है। और जैसे अगर हमने कहा कि ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, बी इज इक्वल टू 3, 4, 5, तो हमारे पास जो ए यूनियन बी आया वो एक ऐसा सेट आया जिसमें दोनों के एलिमेंट होंगे लेकिन रिपीट नहीं करेगा। जैसे 1, 2, 3 और 3 यहां पर भी है, तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 3 2 बार नहीं लिखा जाएगा। ऐसे यहां पर ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू ए ई एफ, तो ए 2 बार आ रहा है तो हम एक बार लिखेंगे इसको, ए यूनियन बी, ए बी सी डी ई एफ, तो ये ए यूनियन बी होता है। यूनियन में वो टर्म या तो ए में बिलोंग करना चाहिए या बी में बिलोंग करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स में आते हैं, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन द सेट विच कंसिस्ट ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। ए यूनियन बी में हम दोनों एलिमेंट लेते थे, दोनों सेट के एलिमेंट लेते थे। इसमें क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन होगा। जैसे अगर हम एक सेट ऐसे बना दें, ये आगे हम वेन डायग्राम में बताएंगे, और इस सेट में अगर हम बात करें तो 1, 2, 3 ये इस सेट में बिलोंग करता है, ए में बिलोंग करता है 1, 2, 3, और बी में बिलोंग करता है 4, 5, तो बी में ऐसे पढ़ा जाएगा कि 3, 4, 5 बिलोंग करता है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट आया जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो बीच वाला पार्ट आया ये 3, तो इसका मतलब इसके साथ अगर लिखना हो तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3 आया, क्योंकि दोनों में एक सेट में 1, 2, 3, दूसरे सेट में 3, 4, 5, तो कॉमन क्या हुआ 3, तो यहां पर कॉमन एलिमेंट को हम यहां पर दिखा देंगे। अब आते इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ के बता दें, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, then the set which consists the common element of A and B is called intersection of A and B and denoted by A intersection B। सिंबल पहचान लेंगे अच्छे से, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। A intersection B is equal to
एक्स सच दैट, ये डॉट का मतलब सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स ए में भी आना चाहिए और एक्स बी में भी आना चाहिए। जैसे 3 ए में भी आ रहा है और 3 बी में भी आ रहा है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है और यहाँ पे क्या लगा था, और लगा था। तो यहाँ पे उन दोनों में से किसी भी एक में बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पर दोनों में जो कॉमन होगा उसको लेंगे, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक, डिसजॉइंट सेट। Two sets A and B are said to be disjoint set if there is no common element in A and B। अगर A और B में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं तो वो डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। कॉमन एलिमेंट ना हो इसका मतलब जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो फाई आ जाएगा। जैसे अगर हमने कहा कि A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 4 5 6, तो क्या इन दोनों में से कोई कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहा है? नहीं। तो ये दोनों डिसजॉइंट सेट रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ए एंड बी, वी कैन से दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। और ए इंटरसेक्शन बी इसका फाई आ जाएगा। जब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं मिलते हैं तो हम लोगों को एक नल सेट मिलता है, मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो वो हो जाएगा फाई। अब आते हैं एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, डिफरेंस ऑफ सेट्स। Let A and B are two sets, then set of all those elements of A which are not in B is called difference set of A and B, denoted by A minus B। A माइनस बी का बहुत सिंपल डेफिनेशन आप लोग नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके हर डेफिनेशन नोट करनी है। A माइनस बी का मतलब हुआ कि एलिमेंट ए में, ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए में बिलोंग कर रहा हो लेकिन बी में बिलोंग ना कर रहा हो। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि वो एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा हो, बी में बिलोंग ना कर रहा हो। तो अब जैसे यहां पर हमने दिखाया कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 2 3 5, तो ए माइनस बी निकालेंगे तो ए माइनस बी यानी कि एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है, तो बी में कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं जरा देख लें पहले। तो इसके 2 3 बिलोंग कर रहे हैं, तो यानी ए में हो बी में ना हो। तो ए में 1 4 है लेकिन 1 4 बी में नहीं है, तो ए माइनस बी का मतलब 1 4 आ जाएगा। अब बी माइनस ए भी देख लेते हैं, इसका मतलब हो कि बी में हो ए में ना हो। तो बी में है 2 3 5, ए में 2 3 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो b माइनस ए 5। तो क्या a माइनस बी और b माइनस ए इक्वल आया? नहीं आया। तो हमने लिखा देयरफॉर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। यहां तक हम डेफिनेशन की बात किए हैं। इसमें सारे पार्ट हमने अब तक जितना भी इस चैप्टर में यूज हो रहा है उसके डेफिनेशन हमने 1 बाय 1 नोट करा दी। ये आपका एनसीईआरटी बुक फर्स्ट चैप्टर सेट, इसमें हमने सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ये पार्ट बताया अभी। इम्पटी सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सब सेट, पावर सेट, यूनिवर्सल सेट। अभी हमने वेन डायग्राम अभी नहीं बता, वेन डायग्राम अलग टॉपिक है। और ऑपरेशंस ऑन सेट और ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ये मैंने बता दिया। अब उसके बाद में यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। तो यहां तक आप लोग अगर इसको 1 बाय 1 नोट कर लेंगे तो डेफिनेशन का पार्ट इसका क्लियर हो जाएगा। अब पार्ट आते हैं कि इसके कुछ अदर मेथड और भी इसके अंदर कुछ टर्म है, उसका हम डिस्कशन करेंगे। मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट, किसी भी सेट को डिस्क्राइब करने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं? तो देयर आर 2 मेथड्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट। फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म एंड सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म की बात कर लें, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म बहुत सिंपल होता है। इसमें हम किसी भी रिप्रेजेंटेशन को, किसी भी एलिमेंट को ब्रैकेट के अंदर कामा लगा करके लिख देते हैं। इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड, the elements are being separated by commas and are enclosed within braces। ये जो करली ब्रैकेट में हम लोग इसको रख देते हैं और कामा लगा करके सबको सेपरेट कर देते हैं।
सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, एक सेट हमने कंसीडर किया, सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 के सारे फैक्टर्स का सेट बनाना है। तो इसको जब हम रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे तो 1 तो सबका फैक्टर हो जाता है, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, तो ये जितने भी फैक्टर मिलते हैं कामा लगा करके लिख देंगे, तो ये इसका एक रोस्टर फॉर्म हुआ या एक टेबुलर फॉर्म हुआ। सेट ऑफ मंथ हैविंग 30 डेज, तो कौन कौन से मंथ ऐसे होते हैं कि जिसमें 30 डेज होते हैं। तो अगर हम 30 डेज की बात कर लें तो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, तो ये एक कामा लगा करके सेट के अंदर लिख दिया गया, तो ये बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक है सेट बिल्डर फॉर्म। In this method, we list the property or properties satisfied by all the elements of the set. अभी हमने एग्जाम्पल इसको दिया भी था। V रिप्रेजेंट करता है सेट ऑफ वॉवेल्स, तो V इज इक्वल टू, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब है कि हम उसकी प्रॉपर्टीज की बेस पे लिखेंगे। V इज इक्वल टू एक्स सच दैट X इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये जो लाइन बता रही है वो x की प्रॉपर्टी बता रही है कि x है क्या, तो x इज अ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो हम इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल का सेट इसमें बनाएंगे। और इसके बाद में a इज इक्वल टू, अब एक दूसरा सेट कंसीडर किया, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड, अब साथ में कंडीशन दी गई कि x नेचुरल नंबर है और साथ में x इज ग्रेटर देन 3 लेस देन 10। तो ग्रेटर देन 3 लेस देन 10 का मतलब हुआ कि 3 तो है नहीं और 10 है नहीं, तो 3 से बड़ा नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी नहीं होगा। तो इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म से हमने इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म और ये इसका रोस्टर फॉर्म। तो यहां तक आने के बाद में अब हम लोग एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे और वेन डायग्राम डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।